ओम शांति। 30 मार्च 2024 के मुरली के महावाक्य हैं। आज के मधुर मुरली का सार। मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, प्राण दान देने वाला बाप है। वह नॉलेज ऐसी देते हैं जिससे प्राण दान मिल जाता है। ऐसे प्राण दान देने वाले बाप को प्यार से याद करो। तो प्यार से बाबा को बुलाओ, मीठे बाबा, प्यारे बाबा। प्रश्न है मुरली का, किस आधार पर 21 जन्मों तक तुम्हारे सब भंडारे भरपूर रहते हैं? उत्तर में बाबा ने कहा, संगम युग पर तुम बच्चों को जो नॉलेज मिलती है यह सोर्स ऑफ इनकम है। इस पढ़ाई के आधार से सब भंडारे भरपूर हो जाते हैं। इस पढ़ाई से 21 जन्मों की खुशी मिल जाती है। ऐसी कोई चीज नहीं जिसके प्राप्ति की इच्छा रहे। बाबा नॉलेज का दान ऐसा देते हैं जिससे आत्मा क्या से क्या बन जाती है। ओम शांति। भगवान वाच। सालिग्राम राम समझते हैं शिव बाबा हमको पढ़ाने आते हैं। बच्चे जानते हैं वही सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। बच्चों को अब कोई नई बात नहीं लगती, समझ में आ गया है। मनुष्य तो सब भूले हुए हैं। जिसने पढ़ाया उनके बदले पहले नंबर में पढ़ने वाले का नाम डाल दिया है। बाबा कहते, तुमको पढ़ते पढ़ते यह बात सिद्ध करनी है। भारत के शास्त्रों की ही बात है और धर्म के शास्त्रों की नहीं। भूल ही भारत के शास्त्रों की है। तुम्हारे सिवाय यह बात और कोई सिद्ध नहीं कर सकता। बच्चे जानते हैं यह अनादि ड्रामा है, फिर भी रिपीट होगा। बाबा कहते हैं, तुम मनुष्य मात्र को सुधारने का पुरुषार्थ करते हो। मनुष्य जब सुधरते हैं तो दुनिया ही सुधर जाती है। बाबा कहते हैं, सतयुग है सुधरी हुई नई दुनिया और कलयुग है अनसुधरी हुई पुरानी दुनिया। एक है रावण के द्वारा रची दुनिया, एक है राम के द्वारा रचाई दुनिया। तो बाबा कहते, एक है अनसुधरी, एक है सुधरी। ना तुम अनसुधरी में हो ना तुम सुधरी में हो, तुम हो अभी ईश्वरीय पढ़ाई के पालना, ईश्वरीय पालना में संगम युग पर, है ना। तो भगवान के बच्चे तुम ब्राह्मण देवताओं से भी ऊंचे अभी संगम युग में। तो बाबा कहते, नई दुनिया और कलयुग है अनसुधरी हुई, है ना। सुधरी दुनिया कौन सी है? सुधरी हुई नई दुनिया और कलयुग है अनसुधरी हुई पुरानी दुनिया। यह भी तुम बच्चे अच्छी रीति समझते हो और धारण कर समझाने लायक भी बनते हो। इसमें बड़ी रिफाइननेस चाहिए। बाबा तुमको कितना रिफाइन कर समझाते हैं, सुधारते हैं। बाप कहते हैं, जब तुम सुधर जाते हो फिर मुझे सुधारने की जरूरत नहीं रहती। तुम आर्य बन पड़े थे, अब आर्य अर्थात देवी देवता बनना है। सो तो सतयुग में ही होंगे। वह सब सुधरे हुए थे, अब अनसुधरेले उनकी पूजा करते हैं। यह किसकी बुद्धि में नहीं आता कि हम उनको क्यों सुधरेले कहते हैं। हैं सब मनुष्य जो सुधरेले आर्य थे वही सब अनसुधरेले बने। देखो बाबा ने आज कौन सा शब्द इस्तेमाल किया, सुधरेले और अनसुधरेले, है ना। देवी देवताओं को सुधरेले कहा और राक्षसी आर्य समाजी बाबा कहते हैं मनुष्य ही थे। वो भी बाबा कहते देवी देवता भी मनुष्य ही थे, लेकिन वो सुधरेले आर्य थे, है ना। अभी क्या है, रावण राज्य में अनसुधरेले बने हैं। तो आर्य और बाबा ने अनसुधरेले को आर्य कहा।
तो इस तरह बाबा कहते आर्य और अनार्य, बाकी वह जो आर्य समाज है वह मठ पंथ है। यह सब झाड़ से क्लियर समझ सकते हैं, झाड़ का चित्र देख करके समझ सकते हैं। यह है मनुष्य सृष्टि का झाड़। इसकी आयु 5,000 वर्ष है। इसका नाम कल्प वृक्ष है, परंतु कल्प वृक्ष अक्षर से मनुष्यों की बुद्धि में झाड़ नहीं आता है। तुमको झाड़ के रूप में समझाया है। वह कह देते कल्प लाखों वर्ष का है, बाप कहते 5,000 वर्ष का है। और कोई कितनी आयु सुनाते, कोई कितनी, पूरा समझाने वाला कोई है नहीं। आपस में कितना शास्त्रवाद करते हैं। तुम्हारी तो यह रूह रिहान है, तुम सेमिनार करते हो, इसको रूह रिहान कहा जाता है। प्रश्न उत्तर समझने के लिए भी करते हैं। बाबा जो कुछ तुमको सुनाते हैं उससे ही टॉपिक निकाल तुम सुनाते हो। वो लोग क्या सुनाते हैं यह भी तुम जाकर सुनो, फिर आकर सुनाना चाहिए कि इस प्रकार का वाद विवाद चलता है। पहले तो यह समझाना है कि गीता का भगवान कौन। भगवान बाप को भूलने कारण बिल्कुल चट खाते में आ गए हैं। बाबा कहते हैं तुम बच्चों का तो बाप से लव है, तुम बाबा को याद करते हो, बस बाबा ही प्राण दान देने वाला है। नॉलेज का दान ऐसा देते हैं जो क्या से क्या बन जाते हैं। तो बाप पर लव रहना चाहिए। बाबा हमको ऐसी ऐसी नई बात सुनाते हैं। हम श्री कृष्ण को कितना याद करते हैं, वह कुछ देता ही नहीं। हम जिससे मांगते हैं वो तो खुद किसी और से मांगते हैं, तो फिर उसे क्या पता हम उसे पुकार रहे हैं, उससे कुछ मांग रहे हैं। जब उसे पता ही नहीं तो वो देगा क्या, और उसके पास है ही नहीं तो वो देगा क्या। जो लेता है वो दे कैसे सकता है, जो देता है वही सबको देता है ना। तो दाता तो एक ही है। तो बाबा कहते श्री कृष्ण को कितना याद करते हैं, वह कुछ देता ही नहीं। श्री नारायण को याद करते हैं, याद करने से कुछ होता है क्या। आपने राम की रामायण सुन ली, सीता का वृत्तांत सुन लिया, शिव पुराण सुन लिया, महाभारत कथा सुन लिया, कौन अर्जुन बन गया, कौन राम बन गया या कौन सीता बन गया, कोई बना। हाँ, तो बाबा कहते याद करने से कुछ होता है क्या। हम तो कंगाल के कंगाल ही रह गए। देवताएं कितने साल्वेंट थे, अब सभी आर्टिफिशियल चीजें हो गई हैं जिसका दाम नहीं। उनका आज दाम हो गया है। वहाँ अनाज आदि के दाम की बात ही नहीं। सबको अपनी अपनी प्रॉपर्टी आदि है, कोई आप प्राप्त वस्तु नहीं जिसके प्राप्ति की इच्छा रहे। बाबा कहते हैं मैं तुम्हारा भंडारा भरपूर कर देता हूँ, तुमको ऐसी नॉलेज देता हूँ जिससे तुम्हारा भंडारा भर जाता है। तुम्हारी बुद्धि में है नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम। नॉलेज ही सब कुछ है। इस पढ़ाई से तुम कितना ऊंच बनते हो, पढ़ाई का भंडार है ना, वह टीचर्स पढ़ाते हैं, उनसे अल्पकाल का सुख मिलता है। हम जो स्कूल में पढ़ाई पढ़ते हैं ना, तो वो हद की पढ़ाई बाबा ने कहा उससे है ना, उससे आपका एक जीवन चलता है। और वो जीवन भी अगर आधे में खत्म हो गया तो फिर भी आपको दोबारा से पढ़ना, जन्म लेना, बड़े होना है ना, स्कूल लाइफ करना, कॉलेज लाइफ करना, फिर ऑफिस जाने के लिए पढ़ाई पढ़ना, नौकरी करना, फिर अपना शरीर निर्वाहत, अपने बच्चों की पालना के लिए पढ़ना, तो वो नए सिरे से फिर पढ़ना पड़ेगा। मान लीजिए एक डॉक्टर पढ़ रहा है, पीएमटी का एग्जाम निकाला, फिर 4-5 साल उसने पढ़ाई करी, फिर उसका जॉब लगा, और फिर जॉब लगते ही, डॉक्टर बनते ही यदि शरीर छूट गया तो फिर भी नया जन्म लेना, फिर भी नए तरीके से उसे जीवन शुरू करना, पढ़ाई पढ़ना।
तो बाबा कहते हैं वो अल्पकाल का सुख मिलता है उससे, इस पढ़ाई से तुमको 21 जन्म का सुख मिलता है। बाबा कहते हैं तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। यह समझने में टाइम लगता है, जल्दी कोई समझ ना सके, कोटों में कोई निकलता है। आधा कल्प सभी मनुष्य एक दो को गिराते ही आए हैं। चढ़ाने वाला एक बाप है, वो ही ऐसा ऊंचाई पर रहने वाला, नीली छतरी वाला, जिससे हम खुदा, भगवान, निराकार, शिव, ना जाने कितने नाम से पुकारते हैं, गॉड, अल्लाह, तो वो इतनी ऊंचाई पर है कि उसे किसी को नीचे गिराने की मंशा ही नहीं, और बाकी सब इतनी नीचाई पर हैं कि वो नीचे रहने वाले सदा लोगों को नीचे खींचेंगे, लेकिन जो ऊंचा रहने वाला है वो सदा ऊंचा ही खींचता है, ऊंचा ही बनाता है। ऊंचते ऊंच रहने वाला ऊंचते ऊंच बनाने वाला, और नीचते नीच रहने वाले नीचते नीच गिराने वाले। तो बाबा कहते हैं मैं तो हूँ ही ऊंचा, तो मैं सबको ऊंचा ले जाता हूँ। अच्छा, तो चढ़ाने वाला एक बाप है। बेहद की पढ़ाई पढ़ाने वाले के बदले पढ़ने वाले का नाम डाल दिया है, कृष्ण का डाल दिया ना। तो दुनिया इन बातों को नहीं जानती। कहते हैं भगवान बाच पढ़ा कर गए, फिर उनका कोई शास्त्र रहता नहीं। सतयुग में कोई शास्त्र है नहीं, यह सब है भक्ति मार्ग के शास्त्र। कितना बड़ा झाड़ है, भक्ति की यह अनेक टाल टलियां ना हो तो झाड़ का नाम भी ना रहे। यह सब धारणा करने की बातें हैं। तुम धारणा करते हो, पढ़ाने वाला तो पढ़ाकर गुम हो जाता है, पढ़ने वाले आकर विश्व के मालिक बनते हैं। कितनी नई बातें हैं। बाबा कहते हैं एक भी बात कोई की बुद्धि में बैठती नहीं। स्टूडेंट भी तुम सब नंबरवार हो, कोई पास होते कोई फेल होते। यह है बेहद का बड़ा इम्तिहान। तुम कल्पांतर अच्छा पढ़ेंगे, अच्छा पढ़ने वाले ही ऊंच पद पाते हैं। नंबरवार सब जाएंगे, सारा क्लास ट्रांसफर होता है, नंबरवार जाकर बैठते हैं। यह ज्ञान भी आत्मा में है। अच्छा व बुरा संस्कार आत्मा में है, शरीर तो मिट्टी है। आत्मा निर्लेप हो नहीं सकती। 100% सतो प्रधान और 100% तमो प्रधान कौन है, यह भी तुम समझते हो। पहले तो गरीबों को उठाना पड़े, वह पहले आएंगे। गुरुओं के भी अच्छे अच्छे अनन्य शिष्य जब आएंगे तब उन सब की बुद्धि खुलेगी। देखेंगे यह तो हमारे ही पत्ते निकलते जाते हैं, यहाँ के जो होंगे वह तो निकल आएंगे। बाप आकर नया झाड़ शुरू करते हैं। जो और धर्मों में जाकर पड़े हैं वह सब लौटेंगे, फिर भी अपने भारत में ही आएंगे। भारतवासी ही थे ना, हमारी डाल के जो हैं वह सब आ जाएंगे। आगे चलकर तुम सब समझते जाएंगे। अब बाहर से सबको धक्का मिलता जाता है, जहाँ जहाँ बाहर वाले हैं उनको भगाते रहते हैं। समझते हैं यह बहुत धनवान हो गए हैं, यहाँ वाले गरीब हो गए हैं। पिछाड़ी में सबको अपने अपने धर्म में जाना होता है। बाबा कहते हैं आखिर सब अपने अपने घर तरफ भागेंगे। विलायत में कोई मरता है तो उनको भारत में ले आते हैं, क्योंकि भारत है फर्स्ट क्लास पवित्र भूमि। भारत में ही नई दुनिया थी, यही भगवान की भूमि है, यही देवी देवताओं के जन्म की भूमि है। भगवान की अवतरण भूमि भी भारत है ना, अखंड भारत। तो बाबा कहते इस समय इसको वॉइसलेस वर्ल्ड नहीं कह सकते, यह है विशेष वर्ल्ड, इसलिए बुलाते हैं हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। भल दुनिया तो यही है, परंतु इस समय दुनिया में कोई पावन तो है नहीं। पावन आत्माएं मूल वतन में है, वह है ब्रह्म महतत्व। सब पावन बनकर वहां जाएंगे, फिर नंबरवार आएंगे पाठ बचाने।
आदि सनातन देवी देवता धर्म का यह फाउंडेशन है। फिर 3 ट्यूब निकलती हैं, यह तो देवता धर्म है, यह कोई ट्यूब नहीं है। तो पहले यह फाउंडेशन, फिर 3 ट्यूब्स निकलती हैं। बाबा कहते यह है फाउंडेशन, फिर 3 ट्यूब निकलती हैं। मुख्य हैं 4 धर्म। सबसे अच्छा धर्म यह ब्राह्मण धर्म। इनकी बहुत महिमा है। हीरे जैसा तुम यहाँ बनते हो, बाप तुमको यहाँ पढ़ाते हैं तो तुम कितने बड़े हो। देवताओं से भी तुम ब्राह्मण बड़े नॉलेजफुल हो। वंडर है ना। हम जो नॉलेज लेते हैं वह हमारे साथ चलती है, फिर वह नॉलेज को ही भूल जाते हैं। तुम जानते हो पहले हम क्या पढ़ते थे, अब हम क्या पढ़ते हैं। ICS वाले क्या पढ़ते हैं और बाद में क्या पढ़ते हैं, फर्क तो है ना। आगे चलकर तुम बहुत नए पॉइंट्स सुनेंगे, अभी नहीं बताएंगे, पार्ट ही आगे सुनने का है। बुद्धि में रहता है। नॉलेज का पार्ट जब पूरा होना होगा तब हम भी उस समय बाबा के ज्ञान को धारण कर लेंगे। फिर हमारा पाठ स्वर्ग में शुरू हो जाएगा, उनका पाठ पूरा हो जाएगा। बुद्धि में बहुत अच्छी धारणा चाहिए। सिमरन करते रहो, बाप को याद करते रहो। याद नहीं होगी तो कम पद पाएंगे। बाबा कहते हैं बाप को याद करते करते शरीर का भान निकल जाएगा। सन्यासी भी इस अवस्था का अभ्यास करते शरीर छोड़ देते हैं, परंतु उन्हों का रास्ता अलग है, इसलिए उनको फिर जन्म लेना पड़ता है। फॉलोअर्स समझते हैं वह ब्रह्म में लीन हो गया, फिर वापस आ नहीं सकता। बाप समझाते हैं वापस कोई भी जा नहीं सकते। पिछाड़ी में सब एक्टर्स जब स्टेज पर आएंगे तब फिर घर जाएंगे। वह है हद का अविनाशी नाटक, यह है बेहद का अविनाशी नाटक। तुम अच्छी तरह समझा सकते हो। यह ड्रामा जो मिसल चलता है वह तो फिर छोटे छोटे ड्रामा बनाते हैं, झूठी फिल्म बनाते हैं। उनमें थोड़ी अच्छी बातें होती हैं, जैसे विष्णु अवतरण दिखाते हैं, ऐसे नहीं ऊपर से कोई उतर आया है। कोई उतर आता है। लक्ष्मी नारायण पाठ बजाने आते हैं, बाकी ऊपर से कोई नहीं आते हैं। अब तुम बच्चों को बाप पढ़ाते हैं, तब यह बातें तुम सब समझ सकते हो। बाबा कहते हैं पहले तुम भी तुच्छ बुद्धि थे, जब बाप ने समझाया है तब तुम्हारे कपाट खुल गए हैं। इतना समय जो कुछ सुना वह कोई काम का नहीं था और ही गिरते गए, इसलिए तुम सबसे लिखवाते हो। जब लिख कर देवे तब समझा जाए कुछ बुद्धि में बैठा है। बाहर से आते हैं, फॉर्म भराते हैं तो मालूम पड़े हमारे कुल का है। मूल बात है बाप को जानना। समझें कि बरोबर कल्प कल्प बाप हमको पढ़ाते हैं। यह पूछना है कब से पवित्र बने हो। जल्दी नहीं सुधरते, घड़ी घड़ी माया पकड़ लेती है, देखती है कच्चा है तो हप कर लेती है। कई महारथियों को भी माया हप कर गई। शास्त्रों में भी मिसाल अभी के हैं। मंदिर में भी घोड़े सवार, महारथी, प्यादे आदि दिखाते हैं। तुम अब अपना यादगार देखते हो। जब तुम बन जाएंगे तो भक्ति उड़ जाएगी। तुम किसको माथा नहीं टेक सकते हो। तुम पूछेंगे यह कहाँ गए, इनकी बायोग्राफी बताओ। बाबा ने तुम बच्चों को नॉलेजफुल बनाया है, तब तुम पूछते हो ना। पूछते हो तो नशा रहना चाहिए। पास विद ऑनर 8 होते हैं। यह बहुत बड़ा इम्तिहान है। अपने को देखना है हमारी आत्मा पवित्र बनी है। बैटरी भरेगी तब जब योग होगा। बाप से योग होगा तो सतो प्रधान बनेंगे, तब वो प्रधान आत्मा वापस नहीं जा सकती। ये भी ड्रामा है। वहां दुख देने वाली कोई चीज नहीं है। गायें भी सुंदर हैं,
श्री कृष्ण के साथ गायें कितनी सुंदर दिखाते हैं। बड़े बड़े आदमी का फर्नीचर भी सुंदर है। गायें अच्छा दूध देती हैं, तब तो दूध की नदियां बहती हैं। अब यहाँ नहीं है, यहाँ तो पटांग खाती है ना, प्योरिटी नहीं रहती है। तो अभी तुम नॉलेजफुल बन गए हो, इस दुनिया को तुम तुच्छ समझते हो। इनका सारा किचड़ा स्वाहा होना है, फिर सारा किचड़ा निकल सब स्वच्छ बन जाएंगे। हम अपनी राजधानी में जाते हैं, उनका नाम है स्वर्ग। सुनते ही खुशी होती है। अच्छा, मीठी मीठी सीखी लाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारा गुड मॉर्निंग। बाबा कहते बाबा बच्चों को गुड मॉर्निंग करते और बच्चे बाप को करते है ना। तो रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला बाबा ने कहा, इस अनसुधरी पुरानी दुनिया को सुधारने के लिए स्वयं को सुधारना है। अपनी बुद्धि को बाप की याद से रिफाइन करना है, रिफाइन बनाना है। दूसरा, आपस में रूह रिहान करनी है, वाद विवाद नहीं। नॉलेज का दान दे, सर्व का भंडारा भरपूर करना है। डिबेट नहीं करना कि तुम्हारा अच्छा नहीं है, तुम्हारा गलत है, हमारा अच्छा है, तुम्हारा सत्य है, हमारा सत्य है, ऐसे नहीं। पहले उनके मन की जानो, उनसे समझो, उनको सत्य बताओ कि ये ऐसा नहीं ऐसा है। लक्ष्मी नारायण कौन, कैसे, कब, कहाँ, कृष्ण को किसने ऐसा बनाया, कृष्ण कौन है, बाप कौन है, तो यह सब रूह रिहान करना, वाद विवाद नहीं। नॉलेज का दान दे, सर्व का भंडारा भरपूर करना है। वरदान बाबा का, स्वमान की सीट पर स्थित हो, शक्तियों को ऑर्डर कर प्रमाण चलाने वाले विशाल बुद्धि भव। स्वमान, जब आप स्वमान में टेकेंगे ना, तो स्व स्थिति आपकी कैसी होगी, श्रेष्ठ है ना, बहुत शक्तिशाली। तो स्व के पीछे मान अपने आप ही लगता है। तो स्वमान की सीट पर स्थित हो, शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले विशाल बुद्धि भव। अपनी विशाल बुद्धि द्वारा सर्व शक्तियों रूपी सेवाधारियों को समय पर कार्य में लगाओ। अपनी विशाल बुद्धि द्वारा सर्व शक्तियों रूपी सेवाधारियों को समय पर कार्य में लगाओ। जब सहने की शक्ति की आवश्यकता है तब सहन करो, जब निर्णय लेने की शक्ति की आवश्यकता है समय प्रमाण तब निर्णय लो। जब बाबा को याद करके अपनी किसी भी परिस्थिति से ऊपर उठना है तो बाप का नाम लो, शक्तिशाली बन जाओ, मास्टर भगवान बन जाओ, है ना। तो समय प्रमाण शक्तियों को, सेवाधारी रूपी शक्तियों को कार्य में लगाओ। जो भी टाइटल डायरेक्ट परमात्मा द्वारा मिले हुए हैं उसके नशे में रहो। स्वमान की स्थिति रूपी सीट पर सेट रहो तो सर्व शक्तियां सेवा के लिए सदा हाजिर अनुभव होंगी। आपके ऑर्डर के इंतजार में होंगी। तो वरदान और वर्षे को कार्य में लगाओ। मालिक बन, योग युक्त बन, युक्ति युक्त सेवाधारियों से लो तो सदा राजी रहेंगे, बार बार अर्जी नहीं डालेंगे। मालिक बन, योग युक्त बन, युक्ति युक्त सेवाधारियों से लो तो सदा राजी रहेंगे, बार बार अर्जी नहीं डालेंगे। बहुत प्यारा वरदान है। अपने सीट पर सेट रहना। बिंदी है ना सरक जाती है, आत्मा की जो शक्तियां हैं तो परमात्मा से लगन लगाएंगे तो वो शक्तियां हमें स्मृति में रहेंगी, नहीं तो सीट से अपसेट हो जाती हैं। छोटी सी बिंदु है। स्लोगन, कोई भी कार्य शुरू करने से पहले विशेष यह स्मृति विमर्श करो कि सफलता मुझ श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा का जन्म सिद्ध अधिकार है। कोई भी कार्य शुरू करने के पहले विशेष यह स्मृति वर्ष करो कि सफलता मुझ श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा का जन्म सिद्ध अधिकार है। अच्छा, ओम शांति। मुरली जरूर सुने, रोज पढ़ाई पढ़ना है,
खुशी से पढ़ना है, नशे से पढ़ना है। हमें पढ़ाने वाला कौन है? ऊंचते ऊंच हमें पढ़ाने वाला बेहद का बाप है। और हमें पढ़ाई के बदले किस जन्म की राजाई मिलती है? वरदान, वर्षा, संबंध जोड़ेंगे तो ही आपका कल्याण है। अच्छा, ओम शांति।